आज के इस वीडियो में हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब पर अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब पर थोड़ा क्वेश्चन किए थे और आज अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, आपको बताए थे किस तरह इन सवालों को करना है। ये सब सवाल किस पे, हमारे a प्लस बी के होल क्यूब पर। ऊपर 3 लिखा है इसीलिए इसे होल क्यूब बोलते हैं, और नीचे 2 लोग हैं ना, इसीलिए a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। आपको बताए थे हम फार्मूला किसी में नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, जनरल जो बातें हम बता रहे हैं उसे आप फॉलो करेंगे। तो हमें नहीं लगता है किसी फार्मूले की ज़रूरत है, लेकिन वो सब फार्मूले इसलिए बताएं ताकि आप सबको बता सकें ना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसे। तो क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब है, माइनस बीच में है तो ऐसा नहीं है कि माइनस का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्यूब आ प्लस ब्रैकेट का क्यूब आ प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, बस इतना ही करना है। अब क्या करना है, ये जो चीज़ें दिया है बस उसमें भर देना है। यहाँ 5a आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2b, उसी तरह यहाँ पर 5a और यहाँ पर माइनस का 2b। और यहाँ क्या आता है, जैसा क्वेश्चन में दिया होता है ऐसे ही उठा के यहाँ पर भर देते हैं, 5a माइनस का 2b। बस इतना करने के बाद बस सॉल्व करना है। और जो इसके साथ माइनस था पूरा साइन माइनस के साथ रखेंगे। हमें जब जनरल में लिखते हैं तो ब्रैकेट का क्यूब प्लस ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। अब इसके बाद एक बार भर देते हैं तो उसके बाद सॉल्व करना। अब देखिए 5 का क्यूब लिखना है, तो 5 का क्यूब आपको बताए थे कितना होता है, 125 होता है। तो 125 और a के पावर 3 आ जाएगा। ये देखिए बीच में माइनस है, इसके पावर क्या है, ऑड है। किसी भी ब्रैकेट के पावर अगर ऑड नंबर रहता है तो माइनस अगर उसके अंदर रहे तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 बी क्यू हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और 3 × 5 = 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। और ए उतर जाएगा और बी है वो उतर जाएगा। और फिर 5a माइनस 2b को ऐसे ही उतार लेंगे। बस सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इस पावर को ओपन करते हैं। आपको पता ही होगा पावर कैसे ओपन करते हैं। ये 5 के पावर 3 लिखा, 5 के पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25 होता है, 25 × 5 = 125 होता है, 125 a क्यूब। ये माइनस कैसे बाहर आया है कि इसके पावर ऑड है तो माइनस को बाहर लिख लिए हैं। और 2 का क्यूब लिखना है, यानी 2 का गुणा 3 बार, तो 2 × 2 और 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 है, 8 बी क्यूब। और प्लस माइनस का गुणा हो तो माइनस, और 3 × 5 = 15, 15 दूना 30 ए बी। और कोष्टक जो था उसे उतार लें। अब क्या करेंगे, बस यही चीज़ इसमें ब्रैकेट जो है इस नंबर के साथ गुणा है, तो इसका गुणा अगर इसके साथ कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए करते हैं। तो 125 ए क्यूब माइनस 8 बी क्यूब। अब इसका गुणा करना है, तो क्या होगा, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस होगा। और 30 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 × 5 कितना होता है, 150 हो जाएगा, 150। और a का गुणा a से करेंगे तो a² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास b है लेकिन यहाँ b नहीं है तो b उतर जाता है। गुणा करते हैं तो क्या होता है, यहाँ a है इसके पावर कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है a के पावर। तो जब गुणा होता है एलजेब्रा में, जब गुणा करते हैं तो उसके पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ पे 1 था, तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 30 दूना 60 आ जाएगा। और यहाँ a है लेकिन यहाँ a नहीं है तो उतार लेंगे। यहाँ b है, यहाँ पर b है, तो b के पावर 2 आ जाएगा, a का 1 जोड़ के 2 हो जाएगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। बस इतना सिंपल है, कुछ नहीं कठिन है। आपको पता होगा कि किसके पास माइनस था, b के पास माइनस था। जहाँ माइनस, जिसके पास माइनस होता है वहीं माइनस आता। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, इसके आगे माइनस आ गया। और यहाँ तो जो क्वेश्चन होता है वहीं पर डिसाइड होता है। या तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाते तो यहाँ से करते हैं, नहीं तो अगर इस तरह करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूला रटने की, हम लोग आराम से सारे सवाल कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके अलावा इसमें कुछ और चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x - 1 का क्या किया है, होल क्यूब पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले अब बार बार कह रहे हैं क्या,
ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। कभी भी ब्रैकेट के अंदर कहीं पर भी प्लस रहे कहीं पर भी माइनस रहे उससे मत घबराइए। क्या करना है, जो हमारा साइन है वो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये सब देखने की ज़रूरत नहीं। यही तो इसमें फ़ायदा कि हम लोग ये डायरेक्ट हम लोग याद करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसे अब उठा के रख देते हैं 3x माइनस का 1 और 3x माइनस का 1, और इस ब्रैकेट में क्या होगा, ये जो दिया है क्वेश्चन वही उतर जाता है 3x माइनस का 1। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। जो एक क्वेश्चन दिया है पूरा ऐसे ही इसमें उतार देंगे। बस एक बार उतारने के बाद जो जहाँ आता है, जैसे ए हमारा पूरा क्या है, ए है, ए क्या है, बी है, ए यहाँ रख दिए हैं, यहाँ पर बी रख दिए हैं, बस एक बार भर लिए। अब इसे क्या करना है, सोल्व करना है। अब 3 का क्यू लिखना है, तो 3 का क्यू कितना होता है 27, और x पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए माइनस है और पावर क्या है, ऑड है। किसी भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर ऑड हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस और 1 का क्यू कितना होता है 1, और यहाँ माइनस और प्लस को गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 3 3 का 9, और x उतर जाएगा। और उस ब्रैकेट को ऐसे ही उतार लेते हैं। बस एक बार पहला वाला हम क्या करना है, भरने के बाद एक बार इसे थोड़ा सा सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद एक स्टेप और आता है, इसका गुणा कर देते हैं। तो 27x³ माइनस का 1, अब इसका गुणा करना था, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा हो गया माइनस, और 9 3 27 हो जाएगा, और x पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ पर भी 1 है तो 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9x। इस तरह आप करेंगे तो सारे सवाल हो जाएंगे। इसमें कोई हमें नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत है। साइन का गुणा साइन से करना जरूरी है, कुछ नहीं करना है। आपको हमेशा बता रहे हैं, जब भी a माइनस बी का होल क्यू रहे चाहे कोई भी रहे, तो ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। एक बार भर लेते हैं तो बस इसे सिंप्लीफाई करना होता है। एक बार सबसे पहले इसका गुणा प्लस माइनस का गुणा करके माइनस, 3 3 का 9 x उतार के इस ब्रैकेट को एक बार और उतारते हैं, नेक्स्ट स्टेप में गुणा करते हैं। तो इस तरह सारे सवाल हो जाते हैं। नोट करिए इसे। हो गया, तो चलिए देखते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, 2 ठे और बचा है, कर लेते हैं इसे भी सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन है, ए अपान में है, तो कुछ नहीं करना है। इसके लिए भी क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, बस इतना करना है। अब उठा के भर देते हैं। यहाँ एक्स वाई है, एक्स अपान वाई है, यहाँ माइनस को वाई अपान एक्स है। उसी तरह यहाँ पर भी भर देंगे, एक्स अपान वाई माइनस को वाई अपान एक्स है। और यहाँ तो जो ब्रैकेट में रहता है वही उतरता है, एक्स अपान वाई और माइनस को वाई अपान एक्स। बस इतना तो सब कोई कर लेगा। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ जैसे है एक्स है, इसके पावर 3 है, तो यहाँ इसके पावर कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो पावर के पावर जब रहता है तो क्या होता है, गुणा होता है। कई बार बातें हो चुकी हैं। तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी वाई के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ माइनस है, ऑड पावर है, ऑड पावर रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ वाई के पावर 3 हो जाएगा, ऊपर है वाई और नीचे एक्स है तो एक्स पावर 3। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा और 3 उतर जाएगा। अच्छा इसे देखिए, एगो एक्स ऊपर है और ये हमारा एक्स नीचे है। कोई भी चीज़ ऊपर रहता है और नीचे रहता है तो हम उसे काट सकते हैं। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई भी कट जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 3 ही यहाँ बचेगा। और जो ब्रैकेट वाला है उसे उतार लेते हैं, एक्स अपान वाई और माइनस को वाई अपान एक्स। बस इसके बाद एक स्टेप और गुणा कर देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो एक्स क्यू अपान वाई क्यू माइनस का वाई क्यू अपान एक्स क्यू। अब गुणा कर देते हैं, तो माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 3 एक 3 और एक्स उतर जाएगा ऊपर, नीचे वाई उतर जाएगा। कुछ कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि 3 क्या गया, एक्स क्या कि कुछ नहीं यानी 1 था,
तो इसीलिए 3 एकम 3 हो गया, गुणा हो गया। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 यहाँ पर भी आएगा और वाई अपन एक्स उतर जाएगा। बस इतना करना था। जिन बच्चों का ये आया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन एक और बचा है, ये थोड़ा सा अच्छा था। क्या करेंगे, इसमें भी ब्रैकेट का क्यू आप प्लस नहीं, नोट कर लीजिए थोड़ा सा बड़ा है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्यू आप प्लस ब्रैकेट का क्यू आप प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। क्या करेंगे, उठा के रख देते हैं यहाँ पर, तो 3/2 ऊपर है एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3 और यहाँ है 4 माइनस है तो माइनस पहले उतार लेंगे, 4 वाई के पावर 3 नहीं 4 है, 9x3। फिर यहाँ पर इसे भर देंगे 3x स्क्वायर और 2y3 और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा 4y के पावर 4 और 9x3 और फिर जो ब्रैकेट में पूरा उतार के भर देते हैं, 3x स्क्वायर और 2y3 और माइनस 4y के पावर 4 और नीचे है 9x3। हाँ देखिए इसे भर दिए इसे, तो कुछ नहीं करना था। जो हमारा ये पूरा ए है ये हमारा पूरा बी है, एक इसीलिए हम बोले काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक बार क्या करना है, ब्रैकेट का क्यूब प्लस ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। बड़ा वाला ब्रैकेट में तो हमेशा जो क्वेश्चन में दिया होता है वही जाता है और यहाँ पर हमारा ए बी और ए बी भरते हैं, बस इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 के पावर 3 रहेगा, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 हो गया। और उसी तरह 2 है तो 2 के पावर 3। कई बच्चे क्या करते हैं 2 3 6 लिख लेंगे, चाहे 3 तरीका 9 कर लेंगे, तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 मतलब इस तरह लिखा है। इसका मतलब ये होता है पावर क्या होता है, वो बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा है। तो नीचे ऊपर कितना है 3 और नीचे क्या है 2, यानी 2 तो 3 बार गुणा है। वो पावर यही बताता है कि नीचे वाले नंबर कितना बार गुणा है, तो वही चीज़ है। कई सारे बच्चे देखते हैं 3 दूना 6 कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। 2 तो 2 के पावर 8 हो जाएगा, नंबर खो गया। अब एक्स वाई की बात करते हैं, यहाँ एक्स के पावर 2 है और इसके पावर 3 है, तो जब एक्स के पावर होता है तो क्या होता है गुणा करते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर भी दिमाग लगाते हैं, क्या वो क्या करते हैं, जैसे हम 2 का क्यू यहाँ 8 लिखे हैं, तो उसी तरह एक्स पावर 2 है तो इसके पावर भी कर देते हैं 8 है, तो यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर के पावर है तो गुणा होता है। तो आप कहेंगे तो यहाँ कैसे पावर के पावर नहीं हुआ है क्या, क्यों यहाँ जो गुणा नहीं किए, क्योंकि 2 के पावर यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, तो 1 का गुणा 3 से तो हो ही रहा है, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो वो तो 2 के पावर 3 बनेगा। 2 के पावर 3 तो हम लोग पहले से जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही बात है यहाँ पर भी होता है। डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ 2 3 या 6 हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन 2 से नहीं, 2 के पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 पावर के पावर जब रहता है तो गुणा करते हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसी तरह यहाँ y है, y के पावर 3 है, तो 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा। क्यों नहीं करेंगे ना। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर आ ही जाएगा क्योंकि हॉट पावर है। अब देखिए 4 के क्यू हो तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 के क्यू 64 होता है, कैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। और उसी तरह यहाँ 9 है तो 9 का क्यू आपको बोले कम कौन से 15 तक क्यू याद करिए। 9 का क्यू कितना होता है 729 होता है। जब 3 बार 9 गुणा करेंगे, 9 गुणे 9 करते हैं तो 81 आता है। 81 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72 आ जाएगा। तो वहाँ से अब देखिए अब y की बात करते हैं। y के पावर 4 है, इसके पावर 3 है, तो पता है y के पावर 4 है तो पावर के पावर क्या होता है तो गुणा होता है, 4 3 12 आ जाएगा। x पावर 9 हो जाएगा, 3 3 का 9। अब देखिए यहाँ जो कौन सॉल्व करना है,
कभी भी यहाँ पर जब जब बहुत सारी चीज़ें गुणा में रहता है तो सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं। अगर ऊपर नीचे कुछ कटता है तो हम काटते ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि गुणा करना आसान हो जाता है, इसलिए काटते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 3 है, ऊपर है, ये भी 3 है, तो ऊपर नहीं कटेगा। ये 3 से 3 कम 1 और 3 तरीके 9, ये कटेगा ना। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 एक कम 1 और 3 एक कम 1, ये कट गया। अब उसके बाद और देखिए यहाँ x 2 ठे है, नीचे के ठे 3 ठे, ऊपर 2 ठे है, नीचे कितना है 3 ठे है, तो ज़्यादा कहाँ है, नीचे कितना ज़्यादा है, 8 है ज़्यादा, क्योंकि ऊपर 2 ठे या 3 ठे है, तो ऊपर पूरा 2 ठे कट जाएगा और नीचे एगो x हमारा बच जाएगा। अब इसके बाद करते हैं तो 2 से 4 कट जा रहा है, कितना, 2 एक कम 1 और 2 दूना 4। अब देखिए नीचे 3 ठे है, y 3 ठे है और ऊपर y के एगो 4 ठे है, तो के ठे कट जाएगा, 3 ठे कट जाएगा, एगो बचेगा, तो ऊपर बचेगा, y के पावर 3 कट गया पूरा, एगो y ऊपर बचा। तो फाइनली ऊपर 2y बचा है, नीचे सिर्फ x बचा है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और ऊपर से सिर्फ 2/y बचा है और नीचे सिर्फ x बचा है। देखिए इसे सिंप्लीफाई किए, कितना छोटा आ गया, यहाँ पर कितना बड़ा था। तो इस तरह अब अगर नहीं काटेंगे तो बुक में जो आंसर दिया होगा तो मैच नहीं करेगा। उसी तरह इसे अब क्या करेंगे, इसे अभी उतार लेते हैं, इसका पारी नेक्स्ट स्टेप में होगा, 3x² 2y³ और -4 y के पावर 4 9x³। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि इसका गुणा उसे करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसे उतार लेते हैं, 27 x पावर 6 और 8/y के पावर 9 -64 y के। देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा भी है। अब देखिए यहाँ पर गुणा होगा तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस आ जाएगा। आप पता है ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा नीचे, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यानी 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर y है, यहाँ x है, तो ये गुणा नहीं होंगे, सिर्फ उतर जाएंगे। y तो हम y से नहीं गुणा कर सकता है, ऊपर को गुणा ऊपर करें, नीचे का गुणा नीचे, और नीचे उसी तरह यहाँ x है, यहाँ y है, तो ये भी दोनों उतर जाएंगे। ठीक है ना। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा। अब y यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जब y चाहे x जब आपस में गुणा करते हैं उसके पावर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, उसका नियम ये है हमारा। और नीचे का जब गुणा इससे करेंगे तो 9 एक कम 9 आ जाएगा, और x पावर 8 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, पावर जुड़ जाता है। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखिए, कई सारे बच्चे बताएंगे कि इसमें कट रहा है। कैसे कट रहा है, देखिए ऊपर नीचे है ना, तो 2 से 2 एक कम 1 और 2 3 6 काट सकते हैं। अच्छा 3 से 9 को काट दें, नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। चीज़ें तभी कटता है जब गुणा में होता है ना, ये उस साइड में। अगर इसके एरिया में होता तो वो काट देता ना। ये देखिए जो इतना सारी चीज़ें कटा है, इतना में ही कटा है। ये हम नहीं चाहते 2 से, हम चाहें तो हम यहाँ पे 2 एक कम 2 काट दें, तो नहीं, लेकिन नहीं कर सकते ना ऐसा। तो वही बात हुआ, तो हम इसे हम नहीं काट सकते हैं, अब ऐसे ही रहेगा। अब देखिए y ऊपर केट है 8 है, नीचे केट है 3 है, तो एक ऊपर कटेगा लेकिन नीचे 2 ठे बच जाएगा, तो बचा लेते हैं। x ऊपर 2 ठे है, नीचे x है एगो है, तो एगो ऊपर कट जाएगा, एगो बच जाएगा ऊपर। तो फाइनली एक स्टेप इसमें और लगेगा हमारा फाइनल आंसर आने में। 27 x पावर 6 8y के पावर 9। अब देखिए यहाँ माइनस आ गया, और 3x ऊपर बचा है, और नीचे सिर्फ y² बचा है, और प्लस यहाँ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा है। आज इससे और कठिन कठिन सवाल करेंगे, नोट करिए इसे। हो गया, चलिए।
जैसे हम आपको फार्मूले से ही शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल ही ले लेते हैं, फार्मूला छोड़ते हैं। a+3 का क्यू है प्लस a-3 का क्यू है। ये कहने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या किए हैं, 2 क्वेश्चन कर दिए। कैसे? अब देखिए, अगर ये नहीं होता हमें इसका होल क्यू करके सॉल्व करके दे देना था, लेकिन इसमें क्या किया, अगर ये नहीं होता तो इसे भी हम कर लेते हैं। बीच में क्या कर दिए हैं, प्लस कर दिए, तो यानी 2 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने तरीके से इसे खोल लेते हैं इधर और इसे अलग खोल लेते हैं, बाद में दोनों को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, अब इस बार ब्रैकेट का क्यू नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। नहीं, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। डायरेक्ट करने का मतलब क्या बोल रहे हैं, ए का क्यू सीधा ए क्यू लिखे हैं, 3 का क्यू सीधा 27 लिखे, यही बोल रहे थे। लेकिन चलिए ब्रैकेट का क्यू करके ही करेंगे। ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट के क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। ए इसके लिए था, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर ए 3, और यहाँ क्या आता है, जो क्वेश्चन होता है वही उतर जाता है a+3। अब देखिए इसके लिए पूरा लिख लिए। अब यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाकर उसे भी कर लेते हैं प्लस। अब इसके लिए क्या करना है, ब्रैकेट के क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर -3। अब ब्रैकेट में जो क्वेश्चन होता है वही उतर जाता है। बस इतना ही करना है। अगर बीच में मान लीजिए यहाँ माइनस लगा देते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ माइनस होता, लेकिन आपको पता होगा जब हम बताए थे a+b+c के होल स्क्वायर पर जब क्वेश्चन करा रहे थे तो हम आपको दिखाए थे, अगर बीच में जब माइनस आ जाता है तो एक जो ये सब लिखे हैं एक बड़े से ब्रैकेट में पैक हो जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ का माइनस होता है वो सबसे गुणा करने के लिए वो आता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इसी सवाल में हम लोग इसे सॉल्व करके हम उसमें इसका करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व, तो यहाँ तो a क्यू हो जाएगा, और यहाँ 3 का क्यू कितना होता है, 27 आता है, 27। देखिए इसका गुणा इसका है, 3 3 का 9, और a हमारा उतर जाएगा, क्योंकि टोटल 3 स्टेप में हमारा सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट का क्यू फार्मूला लिख कर रखते हैं और उसमें भरने के बाद इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक स्टेप में और इसे गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं उसी तरह, ए का क्यू हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, इसके पावर और रहते हैं तो -12 आ जाएगा। 3 का क्यू कितना होता है, 27। अब देखिए प्लस और माइनस गुणा होगा, माइनस आ जाएगा, 3 3 का 9, और ए हो जाएगा। और जो ब्रैकेट में दिया उसे भी ऐसे उतार लेंगे। अब सॉल्व करते हैं ना, ये तो सब ऐसे उतरेगा, ए क्यू प्लस 27 प्लस 9। अब इसका इसका गुणा यहाँ पर करना है, 9 एकम 9, और ए का गुणा ऐसे होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 9 त्रिके 27 ए आ जाएगा। बस इतना ही करना है नेक्स्ट स्टेप में। उसी तरह यहाँ पर भी इसका गुणा करना होगा। इसे पहले नोट कर लेते हैं, ए क्यू -27, और यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस गुणा होकर माइनस, और 9 ए स्क्वायर है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 त्रिके 27 ए हो जाएगा, 9 त्रिके 27 है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ये आपको पता है कहाँ पर पहुँच गए, एलजेब्रा के जोड़ पर पहुँच गए। एलजेब्रा के जोड़ मतलब, एलजेब्रा का जोड़ कहने के लिए बात है, जैसे जैसे हम क्लास 6 के बाद पढ़ते हैं अब जोड़ घटाना नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है, सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है। मतलब उसे बड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा, उसे सॉल्व करके छोटा सा करना, उसी को सिंप्लीफाई कहते हैं। तो इसे अब देखना है कि कौन एक साथ जुड़ सकता है, कौन एक साथ घट सकता है, कौन कट जाएगा, यही सब इसमें देखना है। इतना करने के बाद अब देखिए जैसे यहाँ पर ए क्यू है, यहाँ पर भी ए क्यू है, अलग अलग न लिखने के अच्छा, उससे अच्छा अगर ये जुड़ रहे हैं जोड़ के साथ लिखिए, घट रहे हैं तो खत्म करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर किट है, ए क्यू है, 8 है, पावर नहीं देखिए इसके आगे नंबर लिखा रहता है, ए क्यू, यहाँ पर एक, टोटल कितने हैं, 2 ठे हैं, तो 2 ए क्यू हो जाएगा। मान लीजिए ए क्यू को आम बोलते हैं, एक आम यहाँ है, एक आम यहाँ, तो कितने आम हैं, 2 आम, तो 2 ठे आम लिख लिए हैं। देखिए यहाँ नंबर है 27 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 27 है। इन दोनों नंबर में सिर्फ क्या फ़र्क है, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। यानी 27 में से कह रहा है कोई 27 घटाने के लिए कितना आएगा, 0 खत्म हो जाएगा। तो इसे लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे काट देते हैं, क्योंकि इसका 0 आने से हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखेंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा ए स्क्वायर है,
अब कहीं ए स्क्वायर होगा तो उसे हम सॉल्व कर साथ में लेंगे। यहाँ पर भी देखिए ए स्क्वायर है, तो दोनों ए स्क्वायर हैं, ए प्लस का 9 है, ए माइनस का 9 है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या है, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा इन दोनों का। अब देखिए यहाँ 27 है, यहाँ पर भी 27 है, ए और ए सेम है ना। अच्छा, इस ए में और इस ए में बहुत फर्क है, हम बताए हैं ना, ए क्यू और ए में बहुत फर्क है। अब इतना डिटेल में बात नहीं कर सकते, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है एलजेब्रा का जोड़ जाके जरूर देखिए। अब देखिए दोनों जगह ए है तो दोनों जोड़ देंगे, 27 और 27 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा और ए हमारा आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इससे ज़्यादा हम इसे और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस रख देते हैं, तब क्या फ़र्क पड़ता है, नोट करिए इसे। हो गया, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो हम बोले यहाँ पर माइनस रख देते हैं, तो माइनस रख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप नोट कर लेंगे ना, हम इसी में करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। मान लीजिए माइनस आएगा तो ये सब तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ तक ले, यानी बीच में यहाँ जो कौन माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। लेकिन ये जब माइनस आता है तो क्या होता है, बड़ा सा ब्रैकेट लग जाता है। इस माइनस का यूज क्या है, एक बड़ा सा ब्रैकेट। तो आप पूछेंगे प्लस वाला में क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि प्लस वाले में यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर भी प्लस लगता, तो ब्रैकेट लगाए, मान लीजिए ब्रैकेट लगा लेते हैं उसके लिए। तो प्लस जब अंदर गुणा करता, प्लस किसी भी साइन से गुणा करे, प्लस का गुणा से प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा, अगर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, तो जो अंदर के साइन होते हैं वही चले जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस वाला क्या करता, माइनस का गुणा किसी और से कर दीजिए, प्लस से करेंगे तो सीधे माइनस बन जाएगा, आप माइनस का गुणा माइनस से कर देंगे तो प्लस, तो ये साइन सबका बदल के रख देता है। इसीलिए इस माइनस के लिए हमेशा ब्रैकेट लगाना जरूरी है। उसी तरह यहाँ जो कौन, तो फिर इस स्टेप में भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा रहेगा। अब इसके आगे वाले में अभी भी यहाँ माइनस चलता ही रहेगा, यहाँ पर भी माइनस चलता ही रहेगा माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहेगा। अब इसके लिए एक स्टेप और करेंगे, इस जो सब काटे थे इसे मिटा लेते हैं, ये सब कुछ अब होगा नहीं। एक बार याद करके, यहाँ पर 27 है और यहाँ पे 9a स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट लगा और यहाँ पर भी कुछ कटेगा नहीं, ये तो पिछले वाला का आंसर है, हमें तो इसमें करना है। तो 27 9a स्क्वायर, ये सब था हमारा। इस माइनस का यूज देखिए क्या आ रहा है, इस माइनस की वजह से बड़ा सा ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि माइनस सबसे क्या करता है, गुणा करता है। प्लस वाले में क्यों नहीं था, क्योंकि मान लीजिए अगर प्लस रहता तो यहाँ पर भी प्लस आता, यहाँ पर भी प्लस आता, यहाँ पर भी प्लस आता, तो जब प्लस सबसे गुणा करता, तो मान लीजिए यहाँ प्लस था तो इस माइनस से गुणा करेगा तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या आएगा, माइनस। तो जितने अंदर के जो साइन थे वही उतरते, लेकिन माइनस आने से क्या होता है, ये सारे लोगों का भी साइन बदल देगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस क्या होता है, सबसे गुणा रहता है। अभी देखिए इसे एक स्टेप और लिखेंगे, अगला वाला क्वेश्चन में देखिए यहीं पर समाप्त हो गया था, लेकिन इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा आ जाता है। अब देखिए माइनस सबसे गुणा करते हैं, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस को गुणा होगा तो माइनस ए क्यू, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 27, माइनस माइनस प्लस 9a स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 27 है। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर था पूरा का पूरा साइन बदल दिया। पिछला वाला क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर कोई साइन नहीं बदलता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो कुछ नहीं फर्क है, लेकिन ये माइनस वाला फर्क डाल देता है। मान लीजिए हम आपको प्लस वाला सिखा के दिए, एग्जाम में माइनस वाला आ गया तो कैसे करेंगे, इसीलिए सब कुछ बताना जरूरी है। और ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में तो हम लोग काफ़ी अच्छे सवाल किए, वहाँ पर अच्छे से बताए हैं कि माइनस, इस माइनस के आने से पूरा एक बड़ा सा ब्रैकेट लग जाता है ना। आगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर इसे नहीं कर सकते थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगता तो आपको यही लगता है कि ये माइनस सिर्फ इसका है, लेकिन ये माइनस सबका है। क्यों, क्योंकि यहाँ जब यहाँ पर ऐसे था तो माइनस किसका था, इस ब्रैकेट का था। उसी तरह यहाँ पर जब बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे तभी ना हम कहेंगे माइनस सबका है, सबका है, ठीक है ना। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना देखिए यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पर माइनस के एक ही है, दोनों नंबर सेम है,
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी 1 है, तो एक में से एक जाए 0, तो इसे इस बार देखिए ए कट रहा है, लेकिन पिछला वाला में देखिए ए जुड़े थे दोनों। ये देखिए यहाँ 27 है और यहाँ पर 27 है, दोनों क्या है प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन पिछला वाला में कट गए थे, तो 27 से 27 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ए बी जो नंबर वाले होते हैं उन्हें कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, जिसके साथ ए बी सी डी ना जुड़ा रहे, ना एक्स वाई जेड साथ रहे, उसे कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लिए हैं। अब देखिए ए स्क्वायर है, अब देखिए ए स्क्वायर वहाँ पर भी है, तो ये दोनों नंबर आपस में जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, दोनों जगह प्लस है तो जुड़ेंगे, 9 9 18 हो जाएगा और ए स्क्वायर उतर जाएगा। पावर 4 मत कर दीजिएगा, ये सब नहीं जुड़ता, सिर्फ पता लगाते हैं कौन किसके साथ जुड़ जाता है। ए स्क्वायर सिर्फ यही मदद करता है कि कौन किसके साथ जुड़ेगा ना, वो जुड़ता नहीं है। अब देखिए 27 ए है, यहाँ माइनस का 27 है, ये देखिए इस बार ये दोनों कट गए हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ए है। पिछले बार में जो इस बार कटे हैं, पिछले बार में वही आंसर आए थे जोड़ घटा कर, और जो इस बार आंसर आए हैं पिछले बार के क्वेश्चन में कट गए थे। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए इसे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप वीडियो को रोक कर चाहे कर सकते हैं। एक क्लास 9 के बुक का ही क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप वीडियो चाहे रोक कर करिए, उसके बाद नहीं आता है तो वीडियो चालू कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें घबराने की बात नहीं है कि 2 लोग आए हैं तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, हमें समझना कि ये है ही नहीं, तो इसे खोल देंगे, ओपन कर देंगे। आज जब इसकी बारी आएगी तो हम समझेंगे ये नहीं है, इसे खोल देंगे, तो ये हम समझ लेते हैं ये है ही नहीं, इसे खोलते हैं। ऐसे करने तो हमें आता ही, अच्छे से सीखे हैं। क्या करना है, ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। इसके लिए अब उठा के भर देते हैं 4x 2y 4x 2y। इस ब्रैकेट में इन दोनों को उठा के रख देते हैं 4x प्लस का 2y, ठीक है ना। अब देखिए इसका काम तो हो गया, अब इसकी बारी लाते हैं, तो इसे हम कहेंगे ये है ही नहीं, तो इसे लिख लेते हैं, फिर प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। अब उठा के भर देते हैं 4x माइनस का 2y 4x माइनस का 2y, अब यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस का 2y, ठीक है ना। एक बार आप भर लेंगे, अब बस इसे अब सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। तो क्या होगा, 4 के क्यू कितना होता है 64, x के पावर 3, 2 का क्यू कितना होता है 8, y के पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए गुणा है, 3 चौको 12, 12 दूना 24 है, और एक्स वाई उतर जाएगा। जो ब्रैकेट वाला है इसे अभी रहने देते हैं ऐसे ही। देखिए 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होता है। एक बार क्या करते हैं, फार्मूला लिख कर उसमें भर देते हैं, उसके बाद इतना सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक स्टेप और लग के इसका गुणा करते हैं। उसी तरह इधर भी करना होगा। तो देखिए 4 के क्यू 64 एक्स क्यू, और यहाँ पे देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑड पावर है। ये देखिए किसी स्कूल में इस तरह बताया नहीं जाएगा, ना कि ये किसी बुक में दिया है, ये सब हम अपने बताए हैं। अगर मान लीजिए कोई टीचर कहता है कि ये इस तरह नहीं कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट उनके हिसाब से चल लीजिए, क्या a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला लगा लेंगे। तब हम ये सब नहीं लिखकर सीधे डायरेक्ट माइनस बीच में लिखेंगे, बस a माइनस पहले ही आ जाएगा, 2y क्यू लिखा रहेगा। अगर उन्हें नहीं समझ में आता, हम कई स्कूल में देखें, कई टीचर कहें कि इस तरह नहीं करो, पहले ही माइनस रखो, ऐसा हम आपको सिखा रहे हैं। अब वो क्लास 8 9 तक बोल सकते हैं, लेकिन 10th के बाद अगर कहीं पर हमें इस्तेमाल करना हो तो कोई हमें नहीं रोक सकता है ना, क्योंकि कम्पिटिटिव जितना भी एग्जाम होता है हमें ऑप्शनल होता है, ऑप्शन आता है, तो उसमें हम करते हैं, तो उसमें कोई चेक नहीं करना है कि आप कैसे किए हैं। लेकिन स्कूल में अगर आपसे कहते हैं कि नहीं इस तरह गलत है, तो आप डायरेक्ट माइनस रखिए, ठीक है ना। a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला आपको याद ही होगा, तो डायरेक्ट माइनस रखिए, तब ब्रैकेट में माइनस नहीं रखेंगे। ए उनके हिसाब से चल सकते हैं। जैसे ए क्या है, a माइनस बी का होल क्यू, तो क्या होता है ए क्यू माइनस के बी क्यू, ए क्यू माइनस के बी क्यू, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ -3 ये भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3 ये भी उतर जाए,
तब यहाँ पर हम माइनस साइन उतार के नहीं रखेंगे। लेकिन देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप में माइनस आ ही जाता है, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, और 2 के पावर 8 हो जाएगा न, 2 का क्यूब 8 होता है, y के पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए माइनस हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है, लेकिन अगर वो कहते हैं गलत है तो आप इस तरह उनके हिसाब से करके दिखा सकते हैं ना, लेकिन गलत नहीं है, सही है, ठीक है। और देखिए प्लस माइनस का गुणा का माइनस, और 3 चौको 12, और 12 दूना 24 एक्स वाई, अब जो ब्रैकेट में है उतर जाएगा। अब देखिए एक ही ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3 ए बी, अब ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो देखिए वही सारा। तो हमारा एक स्टेप में यहाँ ई क्यों है, क्योंकि हम जनरलाइज कर दिए कि कोई भी फार्मूला रहे हमें ये सब नहीं याद। बच्चे देखते हैं अगर फार्मूला ना याद रहे तो उन्हें ये बात याद रहे, अच्छा ब्रैकेट का क्यू वाला ए लगा के हम कर लेते हैं। कई सारे बच्चे लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला बता नहीं पाते हैं लेकिन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब क्वेश्चन सोल्व हो जाए, फार्मूला भूल जाए तो 1 मिनट के लिए आप इस तरह आप याद कर सकते हैं। आप चाहें तो फार्मूला जब हम आपको बता रहे थे तो फार्मूला कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में दिखाए थे। लिखते कैसे हैं वो भी बताए थे, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल के टीचर कहते हैं नहीं तो अब आपको डायरेक्ट करना होगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट माइनस रखिए, लेकिन हाँ ब्रैकेट का क्यू तभी भी आपको लिखना, ये बात लिखना होगा। उनके हिसाब से पता क्या चेंज होगा, सिर्फ वो माइनस यहाँ ना रख के डायरेक्ट यहाँ पर माइनस रखने के लिए बोलेंगे, सिर्फ इतना ही चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सिस्टम में हम भी वहीं पर आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करना होता है। तो 64x क्यू 8y क्यू, अब देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 24 चौको होता है 96 है, 96 होता है, 4 चौको 16 के 6, और 4 दूना 8 एक 9। अब देखिए x है यहाँ पर, x है यहाँ, तो x पावर कितना हो जाएगा 2, कैसे, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो अब y क्या हो जाएगा, उतर जाएगा क्योंकि यहाँ y है ही नहीं। अब इसका गुणा इससे करेंगे, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, और x उतर जाएगा, अब y के गुणा होगा तो y स्क्वायर। देखिए अब यहाँ तक लिए इसका हो गया, अब इसे लिख लेते हैं। तो 64x क्यू माइनस 8y क्यू, अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, और 24 चौको कितना होगा 96 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, और 24 दूना 48 है, और एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स उतर गया, वाई के गुणा वाई से किए हैं तो वाई स्क्वायर। एक बार इतना करने के बाद देखिए कितना बड़ा हो गया। तो मान लीजिए किसी बच्चे को अगर अलजेब्रा का जोड़ घटाना सिंप्लीफाई करने नहीं आता है तो उन्हें कितना दिक्कत होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अलजेब्रा का जोड़ कितना बड़ा सा क्वेश्चन है। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप हमारे बेसिक लेक्चर जो नहीं देखे हैं पीछे का, आप प्लेलिस्ट बनाए उसमें जाके ज़रूर देखिए, तभी जाके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसीलिए देखिए जैसे जैसे क्लास इंक्रीज होता है तो पीछे की सारी बातें हमें पता होना चाहिए, तभी आप सवाल बड़े से बड़े कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, जोड़ना घटाना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू है, तो देखिए यहाँ पर भी एक्स क्यू है, तो हम इसे एक साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन आप कहें यहाँ पर भी क्यू है लेकिन ये एक्स वाला है, लेकिन ये हमारा कौन सा है वाई वाला, तो वाई तो हम वाई के साथ ही जुड़ेगा। जैसे यहाँ वाई है जुड़ सकता है घट सकता है। तो 64 और 64 दोनों जगह प्लस है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 है और 64 होता है, 60 दूनी 128 हो जाएगा, 168 एक्स क्यू। देख लीजिएगा 448 अच्छा 12 एक्स क्यू उतार दें। देखिए 8 ए क्यू है, यहाँ माइनस के 8 ए क्यू है, तो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसे ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 96 एक्स स्क्वायर वाई है, अच्छा एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, दोनों का साइन अपोजिट है लेकिन एक्स स्क्वायर वाई सेम है, तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं घट सकते हैं। तो यानी दोनों घटेंगे तो 96 में 96 जाए तो कितना हो जाएगा 0, तो इससे अच्छा हम यहीं पर इसे ख़त्म कर लेते हैं। अब फिर देखिए 48 एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 48 एक्स वाई स्क्वायर लिखा है ना, दोनों एक ही चीज़ है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 48 96 हो जाएगा, तो 96 एक्स वाई स्क्वायर। देखिए कितना छोटा सा आंसर है, कितना मतलब छोटा सवाल था, बीच में कितना बड़ा हुआ है लेकिन कितना छोटा आंसर है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में क्लास 9 के ही ये सब क्वेश्चन है तो आपसे पूछे जाते,
देखिए हम बेसिक में सब सिखा रहे हैं, जिस ऑर्डर में सिखा रहे हैं उसमें देखिए बेसिक में क्लास 9th का एकदम आसानी से सवाल क्वेश्चन हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे आप पढ़ते रहिए और आगे बड़े से बड़े सवाल करते रहेंगे। नोट करिए इसे। फिर अगला सवाल में क्या है, मतलब एक क्वेश्चन और ही बुक में दिया, इस प्लस की जगह क्या किया है, माइनस कर दिया है। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, पिछला क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए इसे। हो गया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन था प्लस की जगह ही माइनस कर लिए, बुक में ही ऐसा सवाल है। तो देखिए इस माइनस आ जाने से क्या होता है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लग जाता है। तो हम इसे सोल्व नहीं करेंगे, आप खुद सोल्व करिएगा। तो क्या करना होता है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लग गया तो यहाँ से लगा के यहाँ तक ले तो हमारा ए था, लेकिन मतलब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ तो मतलब यहाँ माइनस आएगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेगा, यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट। उसी तरह वो माइनस यहाँ नीचे उतरेगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेगा। और उसी तरह यहाँ तक ले तो यही है, यहाँ पर माइनस आएगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेगा। हमें इस स्टेप के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई आपको करना होगा। चलिए कर ही देते हैं। ये समझिए जो कटा एक कटा नहीं है, जो ये तो पिछले क्वेश्चन के लिए इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसे लिखना पड़ेगा 64x3। ये समझ लीजिएगा कटा नहीं, हम कह रहे हैं ना पिछला क्वेश्चन का था। और 8y3 96x² प्लस 48x² जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, इसके पिछला नहीं उसके पीछे किए थे। a माइनस बी का होल क्यू था, a माइनस a प्लस 3 का होल क्यू था, और प्लस बीच में था a माइनस 3 का होल क्यू था। तो उसके बीच में हम लोग माइनस लगा के किए थे। आपको पता होगा इसमें कुछ नहीं चेंज आया, इस समय में कुछ चेंज आया, सिर्फ चेंज कब आया, जब ये पूरा सॉल्व हो गया था, इसके बाद माइनस अंदर गुणा करना था, उसके बाद चेंज आता है। अब देखिए यहाँ नोट कर लिए, इस माइनस को अंदर क्या करना है, गुणा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस है, माइनस का 64x3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 8y3। हम बता रहे हैं ये सब कटा नहीं है, पिछले क्वेश्चन को सोल्व किए हैं तो कटा है, इसे हम कोशिश करके मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 96x² और माइनस और प्लस को गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा 48x² देखिए इस बीच में माइनस आने से क्या होता है, फर्क होता है। फर्क यही होता है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लग जाता है, वो तब तक ब्रैकेट चलता है जब तक अंदर का पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। और जब पूरा अंदर सोल्व हो जाता है तो इस माइनस का क्या यूज है, ये माइनस सबसे क्या करता है, गुणा करता है। अब माइनस जब गुणा करता है अंदर तो सबका साइन चेंज करके रख देता है। यहाँ प्लस था तो देखिए माइनस आ गया, माइनस था तो प्लस, यहाँ पर माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस। अब यहाँ के बाद सारे सब कुछ बदल जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉलम था, एक स्टेप और ज़्यादा करना पड़ता है अगर बीच में माइनस है। तो हमें लगता है अगर किसी बच्चे से पूछना है तो प्लस वाला ना रख के माइनस वाला पूछे तो कितना बेहतर है। उससे अगर माइनस वाला कर लेगा तो प्लस वाला पक्का है कर लेगा। तो अब क्या करना है, इसे देख लेते हैं कौन जुड़ेगा कौन घटेगा। पिछला बार में जो जुड़ा था वो इस बार में पक्का है कट जाएगा। कैसे, आप पिछला क्वेश्चन याद करिए, इसके पिछला नहीं उसके पिछला वाला। देखिए ए एक्स क्यू है, ए बी एक्स क्यू है, ये दोनों यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या माइनस है। तो जब यह 64 में से कोई बोलेगा 64 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी पूरा एक ख़त्म हमारा। उसी तरह यहाँ 8 क्यू है, देखिए पिछले बार में ये कट गया था लेकिन इस बार में बच जाएगा। देखिए यहाँ पर ए क्यू है, ए क्यू बोले हैं, वाई के क्यू है, वाई के दोनों सेम है, दोनों जगह प्लस है, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16। और वाई क्यू वाई के पावर नहीं जोड़ता है। अगर नहीं ये सब बातें आ रही तो आप जाके अलजेब्रा का जोड़ देखिए जरूर, जोड़ घटाना गुणा बहुत अच्छे से सिखाए हैं। ये देखिए 96x² है, यहाँ पे देखिए 96x² है, दोनों क्या है प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 96 96 जोड़ेंगे तो 6 6 12 को 2 हो जाएगा, 9 9 18 को 19, तो 192 x² उतर जाएगा। ये देखिए 48x² है, और वही चीज़ ये माइनस का लिखा है, तो यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, 48 में से 48 जाए 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए ज़्यादा चांस रहता है कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है ना। नोट करिए इसे।
एक क्वेश्चन और करेंगे आखिरी, इसके बाद इसे ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सिंपली मतलब फार्मूला पर जो हमारे क्वेश्चन है सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं फार्मूले के क्वेश्चन ख़त्म हो गए, इसमें अभी ख़त्म करते हैं, अभी और कुछ पढ़कर फार्मूला बाद में यूज होगा। x प्लस वाई अपन 2 का क्यू प्लस 2x माइनस वाई अपन 2 का क्यू। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। आप चाहें तो एक बार वीडियो को रोक कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, नीचे नंबर आ गया तो एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या करना है, ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है ना। इसके लिए इतना लिख दिए। अब इसके लिए अब भर लेते हैं साथ साथ x वाई अपन 2, यहाँ x वाई अपन 2, इसमें क्या आएगा जो क्वेश्चन दिया पूरा उतर जाता है, x प्लस वाई अपन 2, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसका बारी है तो इसके लिए भी ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट। अब इसे भर देते हैं, यहाँ पर 2x है, यहाँ माइनस वाई अपन 2 है, यहाँ पर 2x आएगा माइनस वाई अपन 2। अब यहाँ पर इसे भर देते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वही इसमें आता है। एक बार भरने के बाद अब इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 3 आ जाएगा। और 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 ऊपर है और नीचे 2 है तो ये तो सब ऐसे ही उतर जाएंगे, x का गुणा y से होगा तो यही उतर जाएगा, और जो ब्रैकेट में ऐसे ही उतर जाएंगे। जो ये था इसमें कुछ गुणा करने के लिए नहीं था, 3 के नीचे यानी कुछ नहीं, यानी 1 है तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 आ जाएगा, 3 तो उतर जाएगा, x y भी उतर जाएंगे। उसी तरह इसमें भी कर लेते हैं, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 और x पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो क्या होगा, बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस को बाहर, और y के पावर 3 हो जाएगा। और नीचे 2 है, 2 का क्यू कितना होता है 8, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। अच्छा ये देखिए नीचे 2 है और ऊपर भी 2 है, अगर ऊपर नीचे रहता तो क्या करते हैं, काट सकते हैं, तो काट देंगे हम लोग। तो यहाँ 2 से 2 कट गया तो सिर्फ 3 बचेगा और x y बचेगा, और जो ब्रैकेट में ऐसे ही उतर जाएगा। बस इतना करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक स्टेप और होता है, इसका गुणा करते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी गुणा करना होगा तो कर लेते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपन 8। अब देखिए गुणा करते हैं तो ऊपर के ऊपर गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ x है, यहाँ पर भी x है तो x पावर 2 और y उतर जाएगा, और नीचे जो 2 है वो भी उतर जाएगा। अब प्लस का गुणा प्लस का होगा तो प्लस, और 3 एक कम 3 आ जाएगा, नीचे 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में किए 4 आ गया। यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं तो उतर जाएगा, लेकिन y दोनों जगह है तो y के पावर 2 हो जाएगा, एक यहाँ है तो 2 हो जाएगा। अब इसे उतार लेते हैं, यहाँ पर उसका गुणा वहाँ पर करना है, 8x क्यू माइनस वाई के पावर 8। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस गुणा होगा माइनस आ जाएगा, और 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x है तो पावर एक एक है तो जोड़ दे लेंगे और y को उतार लेंगे। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं नीचे के नीचे तो 3 और नीचे 2 है तो गुणा इसके आगे कुछ नहीं, यानी वो 1 है, इसके भी नीचे 1 है तो 2 एक कम 2 हो गया, 3 एक कम 3, x ऐसे ही उतर जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, y और y आपस में गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ एलजेब्रा का जोड़ घटाना चाहे सिंप्लीफाई बोल सकते हैं। अब इसके बाद ये करना है, अब जो जुड़ेगा जोड़ देंगे, जो कटेगा काट देंगे। देखिए यहाँ x क्यू है, यहाँ 8x क्यू है, दोनों जगह क्या है सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, 1 और 8 मिल के 9 हो जाएंगे तो 9x क्यू। देखिए 9x क्यू हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ y के पावर 8 है, यहाँ पर भी y के पावर 8 है, लेकिन ये देखिए दोनों नंबर सेम है, -1 अपन y के पावर वाई क्यू अपन 8 वाई क्यू अपन 8 है, तो दोनों सेम है तो दोनों खत्म हो जाएंगे। बटे में रहे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ 1/2 लिखा रहा है, यहाँ माइनस के 1/2 रहा है, तो जो भी चीज़ है ये लिखा है वही चीज़ ये लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं, प्लस माइनस है तो पूरा खत्म होकर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर वाई है, यहाँ पर भी x स्क्वायर वाई है,
तो ये दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं और क्या हो सकते हैं, घट सकते हैं। तो ये 3/2 है, ये माइनस का 6 है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट जोड़ घट नहीं सकते हैं, क्या एलसीएम लेके सब जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो देखिए इसे कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगाकर इसे 3/2 लिखेंगे और वहाँ के आगे -6 है तो -6 और x² y बाहर लिख लेंगे। कैसे लिखे हैं, ये 3/2 यहाँ लिख लिए हैं, माइनस है, ये 3 में से 6 डायरेक्ट नहीं घटा सकते, क्यों, क्योंकि जब अपान में कुछ आ जाता है तब वहाँ पर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। उसी तरह देखिए xy² है, यहाँ पर भी xy² है, ये दोनों एक साथ जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। 3/4 लिखा है, वहाँ पर 3/2 लिखा है, तो इस तरह इसे जोड़ते हैं ब्रैकेट में रख कर xy²। ठीक है ना। अब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9x3, अब 6 के नीचे यानी कुछ नहीं है, यानी 1 है, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, और 2 से 2 सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं, 2 आ गया तो फिर इस वाले नंबर से भाग देते हैं, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 से 6 में 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस का 6 दूना 12 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना, ये -12 है, ये +3 है, तो 12 बढ़ा है, तो 12 ये जगह माइनस है, यहाँ कुछ नहीं यानी प्लस है, तो 12 में से 3 जाए 9, तो माइनस का 9 बचेगा अपान 2। ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो नीचे जगह नहीं है, आप अपने कॉपी में ऐसे ही करिएगा, ये जो स्टेप है यहाँ पर लिख कर इन सभी को ऐसे ही उतारिएगा। तो माइनस का 9/2 और x² y आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, फिर प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9/4, तो यहाँ जो कुन आ जाएगा आपका 9/4 xy²। बस एक स्टेप और करेंगे तो फाइनल आंसर क्या है कि इस ब्रैकेट को अब हटाना है। ब्रैकेट कैसे हटता है, ये बाहर वाले साइन से आपस में गुणा कर लेते हैं तो ब्रैकेट हटता है। तो 9x³ प्लस माइनस का गुणा होगा तो -9/2 x² y, और फिर प्लस 9/4 xy²। यहाँ पर जगह नहीं था, आप इसे जरूर करिएगा ना अपने पेज में, इसे सिर्फ उतारते रहना है, ऐसे करते रहना है। वो जो चीज़ यहाँ पर इसे किए हैं आप उसे 2 लाइन में लगेगा यहाँ पर करने के लिए, आप करिएगा जरूर, एक बार नोट करिए इसे। हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी समय हुआ है, लंबा भी वीडियो बना है। और क्या कहते हैं, अब इस पर इससे कठिन कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जैसे a+b का होल क्यूब खोलने के लिए बोले, चाहे a-b का होल क्यूब खोलने के लिए बोले, अगर यहाँ 2 लोग हैं, अगर एक लोग और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसे भी खोल देंगे और उसे इसी तरह लास्ट में जोड़ना होगा, घटाना होगा। तो अगर ये सब में दिक्कत हुआ है जोड़ घटाना में, तो आप अलजेब्रा के यानी जोड़ घटाना जो था उसे आप मिस कर चुके हैं, आप उसे जाके वहाँ पर ज़रूर देखिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो अभी कुछ सोचे नहीं है, लेकिन इसके बाद अभी सिंप्लीफाई करना हम लोग क्या सीख रहे थे, अलजेब्रा का गुणा सीख रहे थे। अलजेब्रा के गुणा में काफ़ी कुछ बाकी है, अभी हमें याद आ रहा है बहुत कुछ बाकी है। अभी दो ब्रैकेट का अलजेब्रा गुणा सिखाएं, 3 ब्रैकेट का नहीं आया, 4 ब्रैकेट का नहीं आया, तो वो सब हम लोग करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। एक बार ये सब कंप्लीट हो जाएगा अलजेब्रा के गुणा में, तब जाके हम लोग आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सिखाया जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसे क्या कहते हैं, x का मान। और जब आपको x का मान निकालने आ जाएगा तब आप देखिएगा इन फार्मूलों का हम कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा ना। तो इसे आप दोहराते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये क्लास 9th में ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे।